एक मॉडर्न 2 मिलियन स्क्वायर फीट के ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स फुलफिलमेंट सेंटर को इमेजिन कीजिए। हजारों स्टील रैक्स छत की तरफ फैले हुए हैं जिनमें मिलियंस इंडिविजुअल प्रोडक्ट एस के यूज रखे हैं। अगर आपको इस फैसिलिटी को ऐसे ह्यूमन वर्कर्स से चलवाना पड़ता जो पेपर क्लिपबोर्ड्स लेकर आइल्स में घूमते हैं, तो जैसे ही हॉलिडे ऑर्डर वॉल्यूम्स आते, सिस्टम अपने ही बोझ तले कोलैप्स हो जाता। इसके बजाय हाई स्पीड ऑटोमेटेड क्रेन्स, रोबोटिक शटल्स और कंप्यूटर गाइडेड कन्वेयर मल्टी लेवल ट्रैक्स पर खामोशी से चलते हैं। जैसे ही कोई ऑर्डर पिकर किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट की रिक्वेस्ट करता है, रोबोटिक शटल्स एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बिन को पिन पॉइंट करते हैं, मिलीसेकंड्स में बिन को निकालते हैं और बिना किसी इंसान के ये जाने कि यह किस फिजिकल आइल से आया है, इसे पैकिंग स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। डायग्राम ऑटोमेटेड एंटरप्राइज रिट्रीवल सिस्टम एक यूजर या एजेंट क्वेरी एडीकेरी के रिट्रीवल टूल रैपर में फ्लो होती है, जो वर्टेक्स एआई सर्च डेटा स्टोर इंजन को आरपीसी या एपीआई रिक्वेस्ट भेजता है। यह इंजन शार्डेड वेक्टर या हाइब्रिड इंडेक्स स्टोर को एक्सेस करता है, जो एडीके रिट्रीवल टूल रैपर को रैंक और ट्रिम किए गए स्निपेट्स का एक क्लीन कॉन्टेक्स्ट पेलोड वापस भेजता है। अपने एआई एजेंट्स के लिए एंटरप्राइज रेडी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आरएजी सिस्टम बनाना बिल्कुल इसी लॉजिस्टिकल प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पिछले सेक्शन में हमने वेक्टर एम्बेडिंग्स, चंकिंग बाउंड्रीज और ज्योमेट्रिक डिस्टेंस के मैथमेटिकल मैकेनिक्स को समझा था। लेकिन प्रोडक्शन में आप वेक्टर्स को लोकल पाइथन डिक्शनरी या किसी एफेमरल इन मेमोरी एरे के अंदर नहीं रख सकते। जब आपके एजेंट को हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इंटरनल नॉलेज डॉक्यूमेंट्स, कंप्लायंस पीडीएफ्स, इंजीनियरिंग रनबुक्स और कस्टमर सपोर्ट आर्काइव्स में सर्च करने की जरूरत होती है, तो आपको डेडिकेटेड रिट्रीवल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आपको ऐसे हाई अवेलेबिलिटी इंडेक्सेस की जरूरत होती है जो कंकरेंट एजेंट वर्कलोड्स के तहत शार्डिंग, बैकग्राउंड री इंडेक्सिंग, मेटाडेटा फिल्टरिंग और सब सेकंड क्वेरी लेटेंसी को संभाल सकें। इस सेक्शन में हम वेक्टर स्टोरेज के आर्किटेक्चरल स्पेक्ट्रम को समझेंगे, गूगल क्लाउड के मैनेज्ड रिट्रीवल इंजनों को एक्सप्लोर करेंगे और ऐसे प्रोडक्शन ग्रेड एडी के रिट्रीवल टूल्स बनाएंगे जो हमारे एजेंट एग्जीक्यूशन लूप्स में एंटरप्राइज नॉलेज को क्लीनली इंजेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द वेक्टर स्टोरेज स्पेक्ट्रम सेल्फ होस्टेड वर्सेस फुल्ली मैनेज्ड। जब आप एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए नॉलेज बैकएंड्स डिजाइन करते हैं, तो आपके सामने एक आर्किटेक्चरल मोड आता है। क्या आप अपना खुद का वेक्टर डेटाबेस डिप्लॉय और मैनेज करते हैं, या आप एक फुल्ली मैनेज्ड क्लाउड सर्च इंजन का यूज करते हैं? चलिए सिस्टम्स इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से दोनों रास्तों को अच्छे से समझते हैं। वेक्टर स्टोरेज स्पेक्ट्रम इन मेमोरी या लोकल से आप सेल्फ होस्टेड या डीबीएक्सटी की तरफ बढ़ते हैं, जो आगे मैनेज्ड की तरफ ले जाता है। इन मेमोरी या लोकल के अंडर क्रोमा लोकल, फेस फ्लैट इंडेक्स, सिर्फ प्रोटोटाइपिंग। सेल्फ होस्टेड या डीबीएक्सटी के अंडर पीजी वेक्टर क्लाउड एसक्यूएल, क्यूड्रेंट या मिलबस क्लस्टर, ऑप्स और शार्डिंग ओवरहेड। मैनेज्ड के अंडर वर्टेक्स एआई सर्च, टर्न की आरएजी। सेल्फ होस्टेड एंड रिलेशनल वेक्टर एक्सटेंशंस। कई टीम्स एग्जिस्टिंग रिलेशनल डेटाबेसेस में वेक्टर एक्सटेंशंस ऐड करके शुरुआत करती हैं, खासकर पोस्टग्रे एसक्यूएल या क्लाउड एसक्यूएल पर पीजी वेक्टर, या फिर कुबरनेटिस क्लस्टर्स के अंदर क्रोमा, क्यूड्रेंट या मिलबस जैसे डेडिकेटेड ओपन सोर्स वेक्टर इंजन्स डिप्लॉय करती हैं। एडवांटेज, आप एग्जैक्ट इंडेक्सिंग एल्गोरिदम जैसे कि एम और ईएफ कंस्ट्रक्शन जैसे एचएनएसडब्ल्यू पैरामीटर्स को ट्यून करना, स्टोरेज टियरिंग और डेटा रेजिडेंसी पर पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल रखते हैं। पीजी वेक्टर के थ्रू एक ही एसक्यूएल क्वेरी में रिलेशनल मेटाडेटा जैसे यूजर बिलिंग डेटा को वेक्टर कॉलम्स के साथ कंबाइन करने से सिंपल डेटा आर्किटेक्चर आसान हो सकता है। स्केल पर रियलिटी, बड़े स्केल पर सेल्फ होस्टेड वेक्टर डेटाबेसेस चलाने से काफी इंजीनियरिंग ओवरहेड आता है। मेमोरी प्रेशर हाई, रिकॉल एचएनएसडब्ल्यू ग्राफ्स को पूरी तरह रैम में ही रहना पड़ता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट कॉर्पस मिलियंस ऑफ पैसेजेस में बढ़ता है, मेमोरी कंजम्पशन एक्सप्लोड हो जाता है। री इंडेक्सिंग लॉकअप्स, हेवी बैच इंजेशन के दौरान एचएनएसडब्ल्यू या आईवीएफ इंडेक्सेस को रीबिल्ड करने से गंभीर क्वेरी लेटेंसी स्पाइक्स या आउट ऑफ मेमोरी यानी ओएम क्रैश हो सकते हैं। शार्डिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी, मल्टी नोड क्लस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड वेक्टर पार्टीशनिंग इंप्लीमेंट करने के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग एफर्ट की जरूरत होती है। मैनेज्ड क्लाउड रिट्रीवल, वर्टेक्स एआई सर्च और वेक्टर सर्च। गूगल क्लाउड 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइज ग्रेड रिट्रीवल टियर्स प्रोवाइड करता है, जिन्हें ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन्स को एलिमिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च, जिसे पहले मैचिंग इंजन कहा जाता था, एक लो लेवल हाइपर ऑप्टिमाइज्ड वेक्टर सिमिलरिटी इंजन है जो गूगल के प्रोप्राइटरी स्कैन यानी स्केलेबल नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम पर बना है। ये हाई रिक्वेस्ट्स पर सेकंड यानी आरपीएस थ्रूपुट के साथ बिलियंस ऑफ वेक्टर्स में सब 10 मिलीसेकंड क्वेरी लेटेंसी डिलीवर करता है। आप रॉ एम्बेडिंग्स प्रोवाइड करते हैं और यह डिस्ट्रीब्यूटेड शार्डिंग, वेक्टर क्लस्टरिंग और रियल टाइम स्केलिंग को हैंडल करता है। वर्टेक्स एआई सर्च, जिसे पहले एंटरप्राइज सर्च या डिस्कवरी इंजन कहा जाता था, एक कंप्लीट टर्न की सर्च और रैग प्लेटफॉर्म है। वर्टेक्स एआई सर्च पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, डॉक्यूमेंट इंजेक्शन, पीडीएफ या एचटीएमएल पार्सिंग, ओसीआर एक्सट्रैक्शन, सिमेंटिक चंकिंग, एम्बेडिंग जनरेशन, हाइब्रिड लेक्सिकल या वेक्टर इंडेक्सिंग, मेटाडेटा फिल्टरिंग और ऑटोमेटिक सिमेंटिक री रैंकिंग। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स, यह टेबल की कैपेबिलिटीज के अक्रॉस 4 वेक्टर स्टोरेज ऑप्शंस को कंपेयर करती है, जैसे क्रोमा और एफआईआईएसएस जैसे लोकल या इन मेमोरी सॉल्यूशंस, क्लाउड एसक्यूएल पर पीजी वेक्टर जैसे रिलेशनल एक्सटेंशंस
वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च और वर्टेक्स एआई सर्च डेटा स्टोर्स। प्राइमरी यूजर केसेस के लिए लोकल सॉल्यूशंस लोकल टेस्टिंग और सिंगल सेशन प्रोटोटाइपिंग में बेस्ट हैं। रिलेशनल एक्सटेंशंस रिलेशनल डेटा को वेक्टर लुकअप्स के साथ ब्लेंड करते हैं। वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च मैसिव स्केल पर माइक्रोसेकंड रॉ वेक्टर लुकअप्स को हैंडल करता है और वर्टेक्स एआई सर्च टर्न की एंटरप्राइज डॉक्यूमेंट आरएजी पाइपलाइंस को पावर देता है। इंडेक्स मेंटेनेंस के रिगार्डिंग लोकल सॉल्यूशंस को रिस्टार्ट करने पर मैनुअल रीबिल्ड्स की जरूरत होती है। रिलेशनल एक्सटेंशंस मैनुअल इंडेक्सिंग पर रिलाई करते हैं। वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च फुली ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैन इंडेक्सिंग का यूज करता है और वर्टेक्स एआई सर्च फुली ऑटोमेटेड बैकग्राउंड इंडेक्सिंग और चंकिंग प्रोवाइड करता है। इंजेक्शन पाइपलाइंस के लिए डेवलपर्स को लोकल सॉल्यूशंस रिलेशनल एक्सटेंशंस और वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च के लिए कस्टम चंकर्स और एम्बेडर्स बिल्ड करने पड़ते हैं, जबकि वर्टेक्स एआई सर्च में पीडीएफ्स डॉक्यूमेंट्स यूआरएल एचटीएमएल और टेबल्स को हैंडल करने वाला बिल्ट इन इंजेक्शन फीचर होता है। सर्च कैपेबिलिटीज लोकल ऑप्शंस के लिए डेंस वेक्टर से लेकर रिलेशनल एक्सटेंशंस के लिए वेक्टर प्लस रिलेशनल एसक्यूएल फिल्टर्स, वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च के लिए डेंस वेक्टर प्लस मेटाडेटा फिल्टर्स और वर्टेक्स एआई सर्च के लिए सेमांटिक रैंकर के साथ हाइब्रिड डेंस वेक्टर प्लस BM25 लेक्सिकल सर्च तक रेंज करती हैं। फाइनली ऑपरेशनल ओवरहेड लोकल ओनली सेटअप्स के लिए 0 है। डेटाबेस ट्यूनिंग और रैम स्केलिंग की वजह से रिलेशनल एक्सटेंशंस के लिए मीडियम है। वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च के मैनेज्ड एंडपॉइंट्स के लिए लो है और वर्टेक्स एआई सर्च की सर्वरलेस एपीआई के लिए लोएस्ट है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके के साथ बनाए गए ज्यादातर एंटरप्राइज एजेंट आर्किटेक्चर के लिए वर्टेक्स एआई सर्च एक ऑप्टिमल इंटीग्रेशन लेयर के रूप में काम करता है। यह टर्न की हाइब्रिड सर्च ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन और मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे हम इंडेक्स शार्डिंग के बजाय एजेंट रीजनिंग पर फोकस कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। एंटरप्राइज नॉलेज बेस प्रिपेयर करना। किसी एजेंट को कनेक्ट करने से पहले आइए ब्रीफली विजुअलाइज करते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स वर्टेक्स एआई सर्च में एक एक्टिव सर्चेबल डेटा स्टोर कैसे बनते हैं। जब आप वर्टेक्स एआई सर्च को किसी गूगल क्लाउड स्टोरेज यानी जीसीएस बकेट की तरफ पॉइंट करते हैं, जिसमें टेक्निकल मैनुअल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपी या इंटरनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। डॉक्यूमेंट इंजेक्शन और ओसीआर मैनेज्ड पाइपलाइन अनस्ट्रक्चर्ड फाइल्स जैसे पीडीएफ, डीओसीएक्स, टीएक्सटी और एचटीएमएल को पार्स करती है। यह स्कैन्ड डायग्राम्स, फॉर्म्स और एम्बेडेड टेबल्स पर ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी ओसीआर परफॉर्म करती है। मैनेज्ड चंकिंग इंजन बिना किसी मैनुअल रेगेक्स स्प्लिटिंग लॉजिक के नेचुरल लेआउट और सिमेंटिक बाउंड्रीज जैसे हेडर्स, पैराग्राफ्स और सेक्शंस के हिसाब से कंटेंट को सेगमेंट करता है। डुअल इंडेक्स जनरेशन। वर्टेक्स एआई सर्च स्पार्स इन्वर्टेड इंडेक्स जो एसकेयू नंबर्स, एरर कोड्स और वेरिएबल नेम्स जैसे एग्जैक्ट लेक्सिकल मैचेस के लिए है, और डेंस न्यूरल एम्बेडिंग इंडेक्स जो सिमेंटिक इंटेंट मैचिंग के लिए है, दोनों क्रिएट करता है। रॉ पीडीएफ क्लाउड स्टोरेज बकेट वर्टेक्स एआईएक्स सर्च इंजेक्शन इंजन की तरफ ले जाता है। डॉक्यूमेंट लेआउट एनालिसिस और ओसीआर स्ट्रक्चर अवेयर चंकिंग और मल्टीटास्क एम्बेडिंग जनरेशन ये मैनेज्ड एंटरप्राइज इंडेक्स की तरफ ले जाता है। डेंस वेक्टर सेमांटिक स्पार्स इन्वर्टेड कीवर्ड स्ट्रक्चर्ड मेटाडेटा स्टोर। एक बार जब डेटा स्टोर इंडेक्सिंग फिनिश कर लेता है तो आपका एजेंट स्टैंडर्ड गूगल क्लाउड क्लाइंट लाइब्रेरीज के थ्रू इसे क्वेरी करता है। चलिए इस कैपेबिलिटी को एक नेटिव एडीके टूल में पैकेज करते हैं। सेक्शन ब्रेक 3। गूगल एडीके के लिए एक एंटरप्राइज रिट्रीवल टूल बिल्ड करना। चैप्टर 3 में हमने एक्सप्लोर किया था कि टूल्स एजेंट के सेंसरी और एक्शन इंटरफेसेस के रूप में कैसे काम करते हैं। अपने एजेंट को रिट्रीवल सुपरपावर्स प्रोवाइड करने के लिए हम अपने मैनेज्ड सर्च इंडेक्स को एक एडीके फंक्शन टूल के अंदर रैप करते हैं। टूल इंटरफेस डिजाइन करना। एक इफेक्टिव रिट्रीवल टूल को सिर्फ एक रॉ क्वेरी स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में इसे मेटाडेटा फिल्टरिंग भी सपोर्ट करनी चाहिए, जैसे सर्च क्वेरीज को स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट कैटेगरीज, डिपार्टमेंट्स या यूजर एक्सेस टीयर्स तक सीमित रखना। और एजेंट को यह कंट्रोल करने देना चाहिए कि उसे कितने चंक्स रिसीव होते हैं। यहां हमारे प्रोडक्शन रेडी रिट्रीवल टूल का इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह कोड ब्लॉक दिखाता है कि गूगल क्लाउड वर्टेक्स एआई सर्च का यूज करके एंटरप्राइज नॉलेज बेस को क्वेरी करने वाला सर्च टूल कैसे बनाएं। यह टेक्स्ट क्वेरी के साथ साथ डॉक्यूमेंट कैटेगरीज और टेनेंट बाउंड्रीज के लिए ऑप्शनल फिल्टर्स भी एक्सेप्ट करता है। इसका लॉजिक स्निपेट और समरी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ एक सर्च रिक्वेस्ट बनाता है। सर्च सर्विस क्लाइंट के थ्रू क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। रिटर्न हुए डॉक्यूमेंट सेगमेंट्स को क्लीन स्ट्रक्चर्ड समरीज में प्रोसेस करता है। एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करता है और इस फंक्शन को एक रीयूजेबल एजेंट टूल के रूप में पैकेज करता है। नोटिस कीजिए कि टूल कॉन्ट्रैक्ट कितना क्लीन है। एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेशंस के साथ एक रिच डिस्क्रिप्टिव डॉक स्ट्रिंग लिखकर एडीके फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली उस अंडरलाइंग जेसन स्कीमा को जनरेट कर देता है, जिसे जेमिनी मल्टी स्टेप रीजनिंग के दौरान यह डिसाइड करने के लिए यूज करता है कि इस टूल को कब और कैसे इन्वोक करना है। सेक्शन ब्रेक 4। मेटाडेटा फिल्टरिंग और मल्टी टेनेंसी। प्रोडक्शन एंटरप्राइज सिस्टम्स में नॉलेज लगभग कभी भी एक जायंट यूनिफॉर्म पूल नहीं होता। अलग अलग यूजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स, रीजन्स या कस्टमर टेनेंट से बिलोंग करते हैं।
बिना सोचे समझे सारे डॉक्यूमेंट्स में सर्च करना सिक्योरिटी हैजार्ड और एक्यूरेसी रिस्क दोनों है। डायग्राम कॉलन मेटाडेटा फिल्टर राउटिंग। क्वेरी कॉलन टियर 1 आउटेजेस के लिए स्टैंडर्ड क्या है? फिल्टर्स कॉलन टेनेंट आईडी इक्वल्स कॉर्प फाइनेंस कॉमा डॉक टाइप इक्वल इसएलएस ए पॉलिसी कॉमा पॉलिसी डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2024 ये एंटरप्राइज इंडेक्स पार्टीशन की तरफ ले जाता है। मैच डॉक्यूमेंट सबस्पेस कॉलन 2024 फाइनेंस एसएलए गाइड फिल्टर्ड आउट या इग्नोर किया गया कॉलन 2021 लेगेसी पॉलिसीज कॉमा और इंजीनियरिंग एसएलए मैनुअल। वेक्टर सर्च अकेले परमिशंस एनफोर्स क्यों नहीं कर सकता? प्योर वेक्टर सिमिलिटी सिमेंटिक कोऑर्डिनेट स्पेस में क्लोजनेस कैलकुलेट करती है। ये नहीं समझता कि कोई डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली टेनेंट बी का है या 2022 में डिप्रिकेट हो चुका था। अगर कोई एजेंट सेवरेंस पैकेज कैलकुलेशन फार्मूला सर्च करता है तो प्योर वेक्टर सर्च पब्लिक एम्प्लॉय हैंडबुक की जगह कॉन्फिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन मैनुअल को ही उतावली में खींच कर ला सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट की जियोमेट्रिक कोसाइन सिमिलरिटी थोड़ी ज्यादा थी। इसे रोकने के लिए वर्टेक्स एआई सर्च हाइब्रिड मेटाडेटा फिल्टरिंग सपोर्ट करता है। प्री फिल्टरिंग सर्च इंजन स्ट्रक्चर्ड एट्रीब्यूट्स के जरिए इंडेक्स को फिल्टर करता है। फॉर एग्जाम्पल टेनेंट आईडी इक्वल टू एक्मे कॉर्प, डिपार्टमेंट इक्वल टू सपोर्ट, स्टेटस इक्वल टू एक्टिव। वेक्टर या लेक्सिकल स्कोरिंग सिर्फ वही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स जो मेटाडेटा फिल्टर से बचते हैं न्यूरल रैंकिंग इंजन से इवैल्यूएट होते हैं। हमारे टूल फंक्शन में कैटेगरी फिल्टर और टेनेंट आईडी जैसे पैरामीटर्स को डायरेक्टली एक्सपोज करके एजेंट का एलएलएम ब्रेन एक्टिव कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर डायनामिकली फिल्टर्स इंजेक्ट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक 5 कॉन्टेक्स्ट विंडो हाइजीन और रिजल्ट मार्शलिंग। एक बार जब वर्टेक्स एआई सर्च रॉ मैचिंग डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करता है तो आपके एजेंट को उस पेलोड को कैसे हैंडल करना चाहिए? एक कॉमन एंटी पैटर्न यह है कि रो अनफॉर्मेटेड जेसन रिस्पॉन्स जो बेस 64 एनकोडिंग्स इंटरनल प्रोटोबफ मेटाडेटा और रिडंडेंट फील्ड्स से भरे होते हैं उन्हें सीधे एजेंट की कन्वर्सेशन हिस्ट्री में डंप कर दिया जाता है। इससे कीमती कॉन्टेक्स्ट विंडो टोकन्स वेस्ट होते हैं, मॉडल का अटेंशन कमजोर होता है और इन्फ्रेंस कॉस्ट बढ़ती है। रॉ सर्च रिस्पॉन्स जिसमें मेसी जेसन प्रोटोबफ्स और रिडंडेंट कीज होती हैं कॉन्टेक्स्ट सैनिटाइजेशन पाइपलाइन की ओर ले जाता है जो एसेंशियल टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है, मार्कअप और नॉइजी कीज को स्ट्रिप करता है, स्ट्रिक्ट टोकन सीलिंग एनफोर्स करता है और स्ट्रक्चर्ड मार्कडाउन फॉर्मेट करता है। इससे एडी के कॉन्टेक्स्ट में इंजेक्टेड क्लीन ग्राउंडेड कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक मिलता है। मार्शलिंग इनटू क्लीन स्ट्रक्चर्स जैसा कि सब टॉपिक 1.5 में एस्टैब्लिश किया गया है, हम क्लीनली फॉर्मेटेड टाइप्स डॉट कंटेंट स्ट्रक्चर्स का यूज करके मॉडल कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्च रिजल्ट्स को मार्शल करते समय इन रूल्स को फॉलो करें। सिर्फ एसेंशियल फील्ड्स एक्सट्रैक्ट करें, सिर्फ टाइटल, सोर्स लिंक और रिलेवेंट टेक्स्ट स्निपेट ही पास करें। मार्कअप नॉइज क्लीन करें, ट्रेलिंग HTML टैग्स, डुप्लीकेट वाइट स्पेस और गैर जरूरी इंटरनल ऑब्जेक्ट आईडीज को क्लीन अप करें। टोकन सीलिंग एनफोर्स करें, रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट की टोटल लेंथ को कैप करें। अगर कोई सर्च 5000 वर्ड्स का टेक्स्ट रिटर्न करती है जबकि 500 वर्ड्स काफी होंगे तो टूल आउटपुट को एडी के रनर को वापस पास करने से पहले लाइट वेट स्निपेट ट्रंकेशन अप्लाई करें। सब टॉपिक 2.3 चलिए एक हेल्पर फंक्शन लिखते हैं जो एजेंट के लिए हमारे सर्च हिट्स को स्ट्रक्चर्ड मार्कडाउन कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मेट करता है। यह कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन के लिए सर्च और रिट्रीवल रिजल्ट्स को एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट समरी पेलोड में फॉर्मेट करता है। अगर कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या कोई एरर आती है तो यह एक एरर स्टेटस मैसेज आउटपुट करता है। अदरवाइज यह हर रिट्रीव्ड आइटम के थ्रू इटरेट करता है, टाइटल, सोर्स लोकेशन और टेक्स्ट कंटेंट जैसी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करता है, लेंथ लिमिट्स के अंदर रहने के लिए लंबे पैसेज को ट्रंकेट करता है और सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस लिस्ट में कंपाइल करता है। सेक्शन ब्रेक 6 एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन द नॉलेज एजेंट। अब चलिए इन सभी पीस को एक साथ लाते हैं। हम गूगल एडीके का यूज करके एक एंटरप्राइज सपोर्ट एजेंट बनाएंगे, इसे अपने सर्च टूल से इक्विप करेंगे और रनर फ्रेमवर्क का यूज करके मल्टी टर्न ग्राउंडेड कन्वर्सेशंस एग्जीक्यूट करेंगे। यह कोड ब्लॉक दिखाता है कि गूगल के जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करके एक ऑटोमेटेड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग असिस्टेंट कैसे सेटअप करें। यह मैसेज क्यू डिलेजर, डेटाबेस कनेक्शन लिमिट्स जैसे सिस्टम इश्यूज पर ट्रबल शूटिंग गाइडेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रनबुक्स को सर्च करने के लिए एक रिट्रीवल फंक्शन कॉन्फ़िगर करता है। असिस्टेंट को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ प्रोग्राम किया गया है कि वह सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड रनबुक्स चेक करे, ऑफिशियल सोर्सेज को साइट करे और मनगढ़ंत कमांड्स बनाने से बचे। ये वर्कफ्लो एक इंसिडेंट ट्रियाज रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने और ग्राउंडेड रेमेडिएशन एडवाइस के साथ रीजनिंग स्टेप्स को प्रिंट करने के लिए सेशन हैंडलिंग को इनिशियलाइज करके कंप्लीट होता है। एग्जीक्यूशन आउटपुट वॉकथ्रू। जब आप ऊपर दिए गए स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो एडीके रनर कंप्लीट ऑर्केस्ट्रेशन लूप को मैनेज करता है। यूजर इनपुट अराइवल, रनर यूजर के प्रॉम्प्ट अवर काफका कंज्यूमर लेग जस्ट ब्रीच्ड 150,000 मैसेजेस को जेमिनी 2.5 फ्लैश के पास सर्च इंफ्रास्ट्रक्चर रनबुक्स के टूल स्कीमा के साथ भेजता है। एजेंट टूल सिलेक्शन, जेमिनी सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट प्रॉम्प्ट को एनालाइज करता है और यह डिटरमाइन करता है कि इसे अपने रिस्पॉन्स को ग्राउंड करना होगा। यह एक टूल कॉल एमिट करता है।
यह स्निपेट काफका मैसेज लेग से रिलेटेड रनबुक्स के लिए प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन सर्च करने की एक स्ट्रक्चर्ड कॉल को रिप्रेजेंट करता है। एग्जीक्यूशन एंड कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन। रनर सर्च इंफ्रास्ट्रक्चर रनबुक्स को एग्जीक्यूट करता है। रनबुक के FK4 और O2 के लिए एग्जैक्ट स्टेप्स कंटेन करने वाले स्ट्रक्चर्ड मार्कडाउन पेलोड को रिसीव करता है और इसे फंक्शन रिस्पॉन्स के रूप में टर्न हिस्ट्री में अपेंड करता है। फाइनल सिंथेसिस। जेमिनी रिटर्न किए गए ग्राउंडेड कॉन्टेक्स्ट को इंस्पेक्ट करता है और एक एक्यूरेट हेलुसिनेशन फ्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। यह डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट हाई अपाचे काफका कंज्यूमर ग्रुप लैग को एड्रेस करने के लिए स्टैंडर्ड रेमेडिएशन स्टेप्स आउटलाइन करता है। इसमें लैग थ्रेशोल्ड एक्सीड होने पर कंज्यूमर रेप्लिका काउंट को डबल करने और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज करके क्लस्टर नोड्स के अक्रॉस टॉपिक पार्टीशंस को रिबैलेंस करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। काफका रीअसाइन पार्टीशंस एग्जीक्यूट। यह कोड ब्लॉक एम्प्टी है और इसमें कोई भी एग्जीक्यूटेबल लॉजिक या इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सेक्शन ब्रेक 7। एजेंटिक RAG के लिए ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे ही आप RAG पाइपलाइंस को सैंडबॉक्स प्रोटोटाइप्स से मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन प्रोडक्शन गाइडलाइंस को ध्यान में रखें। एंटरप्राइज RAG बेस्ट प्रैक्टिसेस। डायनामिक चंकिंग। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से साइज को एडजस्ट करें। मेटाडेटा आइसोलेशन। हमेशा टेनेंट या एनवायरनमेंट मेटाडेटा को फिल्टर करें। फॉलबैक हैंडलिंग। जीरो सर्च मैचेस पर ग्रेसफुल बिहेवियर। सिक्योरिटी डोमेन के हिसाब से सर्च इंडेक्सेस को अलग रखें। कभी भी पब्लिक मार्केटिंग FAQs को इंटरनल फाइनेंशियल या HR डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल अनपार्टीशन्ड इंडेक्स में मिक्स न करें। अलग डेटा स्टोर्स का यूज करें या हर टूल कॉल पर मैंडेटरी मेटाडेटा सिक्योरिटी फिल्टर्स एनफोर्स करें। डिस्क्रिप्टिव टूल नेम्स और डिस्क्रिप्शंस का यूज करें। जेमिनी पूरी तरह से आपके फंक्शन टूल के डॉकस्ट्रिंग्स और आर्गुमेंट डिस्क्रिप्शंस पर डिपेंड करता है ताकि उसे पता चल सके कि कब और क्यों सर्च करना है। टूल में क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहें। फॉलबैक बिहेवियर इंप्लीमेंट करें। जब कोई सर्च 0 रिजल्ट्स दे तो अपने एजेंट को सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इंस्ट्रक्ट करें कि वह आंसर्स गेस करने या हेलुसिनेट करने के बजाय डेटा की कमी को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे। कॉन्टेक्स्ट विंडो कंजम्पशन को मॉनिटर करें। सर्च टूल आउटपुट्स के टोकन साइज को लॉग करें। अगर रिट्रीव्ड पैसेजेस आपके हर टर्न के ऑपरेशनल टोकन बजट का 20% से ज्यादा कंज्यूम करने लगें तो स्निपेट ट्रंकेशन को टाइट करें या टॉप के पैरामीटर को कम करें। सेक्शन ब्रेक समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। इस सेक्शन में हमने वेक्टर सर्च की अपनी थियोरेटिकल समझ को प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किया। वेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड ऑफ्स। सेल्फ होस्टेड वेक्टर डेटाबेसिस वर्स वर्टेक्स AI सर्च जैसी मैनेज्ड सर्विसेज को इवैल्यूएट किया और यह समझा कि मैनेज्ड डेटा स्टोर्स कैसे शार्डिंग इंडेक्सिंग और OCR पार्सिंग के बोझ को खत्म कर देते हैं। ADK टूल इंटीग्रेशन। वर्टेक्स AI सर्च को रैप करने वाला एक रोबस्ट फंक्शन टूल बनाया जो सिमेंटिक सर्च और मेटाडाटा फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज को सीधे हमारे एजेंट को एक्सपोज करता है। मॉडल इंजेक्शन से पहले रॉ रिट्रीवल पेलोड्स को टोकन एफिशिएंट मार्कडाउन कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक्स में स्ट्रक्चर और सैनिटाइज किया। ग्राउंडेड एजेंट एग्जीक्यूशन। एक कंप्लीट रनेबल ADK एजेंट असेंबल किया जो ऑटोनॉमसली टेक्निकल रनबुक्स को क्वेरी करता है और फैक्चुअल साइटेड रिस्पॉन्सेस को सिंथेसाइज करता है। नैव रिट्रीवल की लिमिट्स। अब तक हमारा एजेंट हर यूजर प्रॉम्प्ट पर एक सिंगल सर्च कॉल पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या होता है जब कोई एग्जीक्यूटिव पूछता है कि हमारी Q3 यूरोपियन डेटा रिटेंशन पॉलिसीज को हमारे 2023 नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड से कंपेयर करें और की कंप्लायंस डिफरेंसेस को समराइज करें। एक सिंगल वेक्टर सर्च क्वेरी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स 2 डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन्स और 2 सेपरेट कैलेंडर ईयर्स में बंटी हुई है। अगर आपका एजेंट उस पूरे कंपाउंड सेंटेंस के लिए एक सिंगल सर्च परफॉर्म करता है तो वेक्टर एम्बेडिंग एक एम्बिग्युअस एवरेज बन जाएगी जो हर चीज के लिए मेडियोकर मैचेस रिट्रीव करेगी और किसी भी चीज के लिए कंप्लीट आंसर्स नहीं देगी। कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमारे एजेंट्स को एक्टिव इन्वेस्टिगेटर्स बनना होगा जो कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट्स को डायनामिकली सब क्वेरीज में ब्रेक करें, कैंडिडेट एविडेंस की री रैंकिंग करें और जवाब देने से पहले ये इवेलुएट करें कि रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है या नहीं। 5.3 एजेंटिक RAG डायनामिक क्वेरी डिकम्पोजिशन, री रैंकिंग और सेल्फ करेक्शन में हम अपने रिट्रीवल आर्किटेक्चर को स्टैटिक लुकअप से एक इंटेलिजेंट सेल्फ करेक्टिंग एजेंटिक रिसर्च लूप में एलिवेट करेंगे।